नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। हाँ, ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं इसको। जरूर। देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का लिंगम। ये शिवजी का एक बहुत महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, भक्तिमय रूप है। अच्छा। वैसे तो शिव महापुराण में 64 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र आता है, पर उनमें से 12 को ही सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। हाँ, 12। मैंने भी यही सुना है। तो आज हम इन्हीं 12 पर बात करेंगे, उनके महत्व और कहानियों पर। हाँ बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों के महत्व और उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उन पर ही रहेगी। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद वो कहानी सबसे सही रहेगी जो बताती है कि ये प्रकट कैसे हुए, शिव पुराण वाली। हाँ, वो कहानी बहुत अहम है। ऐसा है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी उनमें बहस छिड़ गई। अच्छा, किस बात पर? इसी बात पर कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो जब ये विवाद बहुत बढ़ गया तो उसको सुलझाने के लिए भगवान शिव एक बहुत विशाल, मतलब अंतहीन प्रकाश स्तंभ के रूप में उनके बीच प्रकट हुए। ओह, वही ज्योतिर्लिंग का पहला स्वरूप? हाँ, समझिए, वही दिव्य प्रकाश स्तंभ। अच्छा, और फिर ब्रह्मा और विष्णु ने उसका अंत ढूंढने की कोशिश की थी, है ना? ऊपर और नीचे जाके। सही कहा। ब्रह्मा जी गए हंस पर बैठकर ऊपर की तरफ और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर गए। पर हुआ ये कि दोनों में से कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। हाँ, लेकिन विष्णु जी ने तो वापस आकर सच बता दिया। बिल्कुल, उन्होंने ईमानदारी से मान लिया कि वो अंत नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ब्रह्मा जी, उन्होंने तो सच नहीं बोला। उन्होंने कह दिया कि हाँ, मुझे छोर मिल गया है, और वो केतकी के फूल को गवाह भी बना लाए। हाँ, यहीं पर गड़बड़ हुई। इस झूठ से शिवजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि भाई मुख्य रूप से तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और केतकी के फूल को भी मना कर दिया अपनी पूजा से। हाँ, उसे भी वर्जित कर दिया। और दूसरी तरफ विष्णु जी को उनकी सच्चाई के लिए ये वरदान मिला कि उनकी हमेशा पूजा होगी। तो मान्यता यही है कि जिन जिन जगहों पर शिव उस दिव्य प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, वही जगह आज ज्योतिर्लिंग कहलाती हैं। बिल्कुल वही पवित्र स्थल आज ज्योतिर्लिंग है। और ये जो 12 खास ज्योतिर्लिंग है, इनका जिक्र द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भी है, मैंने पढ़ा है। हाँ है। हर जगह का नाम वहाँ के जो मुख्य देवता है उनके नाम पर है, और हर लिंग को शिव का एक अलग स्वरूप ही माना जाता है। और मूल रूप तो लिंगम का ही है, जो शिव की अनंत प्रकृति का प्रतीक है, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत। सही। अच्छा, कुछ खास ज्योतिर्लिंगों की बात करें, जैसे गुजरात में सोमनाथ, वो पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हाँ, सोमनाथ, उसकी क्या कहानी है? कहते हैं कि चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहीं पर शिवजी की घोर तपस्या की। अच्छा। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, हर शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज फिर से बढ़ेगा, तुम फिर से पूर्ण होगे। तो सोम यानी चंद्र के नाथ होने की वजह से ये जगह सोमनाथ कहलाई। अच्छा, तो ये कहानी है सोमनाथ की। दिलचस्प है। और मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, क्षिप्रा नदी के किनारे जो महाकालेश्वर हैं वो तो बहुत अनोखे हैं। एक तो ये स्वयंभू है, मतलब ये लिंग स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। स्वयंभू? हाँ, और ये दक्षिण मुखी हैं। इनका मुख दक्षिण की ओर है, जिसका तांत्रिक साधना में खास महत्व होता है। और एक और बात, इसके गर्भगृह की छत पर श्री रुद्र यंत्र भी बना हुआ है। वाह! और वहां शिवजी क्यों प्रकट हुए थे? वहां की कहानियां हैं कि या तो दूषण नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए शिव प्रकट हुए थे, या फिर एक छोटे बालक भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा करने आए थे। क्या बात है! हर जगह की अपनी अलग कहानी, अपनी विशेषता। अच्छा, थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो तमिलनाडु में रामेश्वरम का भी बहुत नाम है। हाँ, रामेश्वरम। इसकी स्थापना तो स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। श्री राम ने? कब? लंका पर विजय पाने के बाद, जब उन्होंने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ बालू का शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी। अच्छा, और वो हनुमान जी वाली बात कि वो कैलाश से लिंग लाए थे? हाँ, वो कहानी भी है कि हनुमान जी को कैलाश भेजा गया था लिंग लाने के लिए, लेकिन जब उन्हें आने में देर हुई तो श्री राम ने बालू का लिंग बना लिया। बाद में हनुमान जी जो लिंग लाए उसे भी पास में ही स्थापित कर दिया गया। उसे विश्वलिंगम कहते हैं।
ये जानना सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे ये पवित्र स्थल पूरे भारत में फैले हैं और हर एक के पीछे इतनी गहरी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। अच्छा, वो जो स्तोत्र है उसमें इनके नाम जपने का क्या फल बताया गया है? हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुबह और शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है या जपता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों के पाप, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये भी माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के सिर्फ दर्शन कर लेने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके कर्मों का क्षय होता है, मतलब कर्मों का बोझ हल्का होता है, क्योंकि महेश्वर यानी शिव जी वो अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मतलब ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर या पूजा की जगह ही नहीं है, ये तो भगवान शिव की वो जो अनंत प्रकाश वाली उपस्थिति है उसके प्रतीक हैं, जो पूरे देश में महसूस होती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये स्थान सिर्फ क्या कहते हैं नक्शे पर कुछ बिंदु नहीं है। हाँ, सही बात है। ये असल में गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये हजारों लाखों लोगों को सदियों से कहानियों, आस्था और भक्ति के एक धागे में पिरोते आ रहे हैं। शायद ये विचार करने लायक बात हो सकती है कि दिव्यता की ये जो प्राचीन शाश्वत प्रतीक हैं, इन पर चिंतन करना, इनका ध्यान करना आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमारे लिए क्या मायने रख सकता है।